तकरीबन 4 ऐसे दरोगा थे जिसमें एक महिला भी शामिल थी जो सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा दी थी और उसके बाद दरोगा बन गए थे। बताइए, अभी भी ऐसे लोग लगातार सिस्टम में घुसकर काम कर रहे हैं जो गड़बड़ झाला करके भर्ती का एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें सॉल्वर की मदद से 4 लोग सब इंस्पेक्टर बन गए और तो और इस गैंग में एक महिला भी शामिल है। हालांकि अब बोर्ड की तरफ से इन चारों लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने केस कराया जिसमें धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किए गए। ये चारों मुकदमे हुसैनगंज थाने में भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर की तरफ से कराया गया। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें ये सभी आरोपी सॉल्वर की मदद से परीक्षा में बैठे। आपको बता दें कि इसका खुलासा उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका से हुई, जिसका नाम था संदीप परिहार व 28 अन्य बनाम यूपी राज्य एवं अन्य के नाम से दाखिल की गई। इसी याचिका के बाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के निर्देश अनुसार भर्ती बोर्ड स्तर पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के बाद जांच शुरू की गई थी। इसी दौरान जांच में पता चला कि गौरव कुमार, मालती देवी, निर्भय और रोहित अपनी जगह पर किसी सॉल्वर को बैठाकर एग्जाम दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें तकरीबन 4 ऐसे दरोगा थे जिसमें एक महिला भी शामिल थी जो सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा दी थी और उसके बाद दरोगा बन गए थे। भर्ती बोर्ड ने इस पूरी जांच में इसका खुलासा किया है और सभी 4 उन दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साफ तौर से ये वो दरोगा थे जो 2020-21 में जब भर्ती निकाली थी भर्ती बोर्ड ने, उस दौरान अग्निशामक, प्लाटून कमांडर और दरोगा की भर्ती निकाली गई थी और उस दौरान ही ये सभी जितने भी आरोपी हैं इसमें भर्ती हुए थे और अलग अलग सेंटर से इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था। उस दौरान ऑनलाइन एग्जाम देते समय इनकी जगह पर कोई और बैठा था, जिसकी वजह से ये सभी पास हो गए थे और ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी भी कर रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा और शुरुआत तब होती है जब कोर्ट में भर्ती बोर्ड को आदेश दिया जाता है, यानी कोर्ट में एक रिट दायर की जाती है और उस रिट में साफ कहा जाता है कि जो भर्ती हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको लेकर इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कोर्ट ऑर्डर करता है और एक जांच होती है। उस जांच के दौरान ये पाया जाता है कि जो दरोगा हैं वो सभी दूसरे लोग जो नकल करने वाले लोग हैं वो उनकी जगह बैठकर इस पूरे पर भर्ती की परीक्षा दी थी, जिसको लेकर अब मुकदमा दर्ज किया गया भर्ती बोर्ड की तरफ से और सभी चारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जरूर सवाल उठता है कि जिस तरीके से भर्ती बोर्ड पर शिकायतें आती रही हैं, जिस तरीके से कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, कहीं ना कहीं माना जाता रहा है कि जो पुलिस भर्ती हुई है उसमें इसी तरीके के कई ऐसे कैंडिडेट थे जो सामने आए हैं। अब इस पर लगातार कार्रवाई जारी है क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती बोर्ड लगातार ऐसे मामलों पर जांच कर रहा है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ जो दूसरे की जगह भर्ती हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।